गुड मॉर्निंग क्लास 6, 7 एंड 8। आज सबके लिए हम अनुच्छेद लेखन करेंगे। अनुच्छेद लेखन होता है कि किसी भी विषय पर आप एक पैराग्राफ लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे और अपना अनुभव भी लिखेंगे। तो आज हमारा विषय है अनुच्छेद के लिए वृक्षारोपण। आप सब प्रदूषण की समस्या से अवगत हैं कि जो आज बारिश कम हो रही है या वायु प्रदूषण है किस कारण से है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सबने सुना है और जानते भी हैं। विश्व स्तर पर जो है वो तापमान का बढ़ना पूरी दुनिया में ग्लोब तो आपने वर्ड सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग मीन विश्व स्तर पर। तो क्यों बढ़ रहा है ये जो गर्मी तापमान का स्तर क्यों बढ़ता जा रहा है? बिकॉज ऑफ प्रदूषण किस तरह का है आप पढ़ चुके हैं साइंस में भी और हिंदी में भी कई बार ये लेसन आया है कि गंदी जो हवा है वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है। गाड़ियों का धुआं, फिर पेड़ों का कट जाना। पेड़ों के कटने से प्रदूषण का क्या मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन कंज्यूम करेगा। इतनी जनसंख्या जो वृद्धि हो गई है उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सेल करते हैं उसको कंज्यूम करने वाला कौन है? पेड़। तो तभी तो आपको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर वो कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपको ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। तो इस वजह से, इसी कारण से जो है वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम इन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। जो हरे भरे जंगल थे वो आज सीमेंट के जंगल बन चुके हैं। वहाँ पर मॉल बन गए हैं, सिनेमा घर बन गए हैं बहुत, और लोगों के रहने के लिए मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स, इमारतें बन गई हैं। तो इस तरह से केवल जंगल ही नहीं कटा बल्कि वहाँ के रहने वाले जो जानवर हैं उनका भी हम आश्रय स्थल, उनका घर, रहने का स्थान भी हम छीन रहे हैं। कई बार न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, टीवी में, कि कोई बाघ निकलकर शहर में आ गया, या सड़क पर वो लोग वीडियो डाल देते हैं कि सड़क पर बैठा हुआ है, शेर बैठा हुआ है। इस तरह के जानवर जो हैं, जंगली जानवर जो हैं, जब पेड़ कट जाएंगे तो बहुत ही वो संभव है जब उनका घर छिन गया तो वो कहाँ जाएंगे? नेचुरली वो शहर की तरफ ही भागेंगे। तो वृक्षारोपण इसलिए भी ज़रूरी है कि जो जानवर हैं उनका संरक्षण जंगलों में ही है। जैसे ही वो बाहर शहर की तरफ आएंगे लोग उनका मारना शुरू कर देते हैं, उनको मार देते हैं, क्योंकि वो तो जनहानि है। उससे जनहानि होगी, लोगों को नुकसान होगा, किसी को काट देंगे, तो इसलिए उनको पकड़कर मारना ज़रूरी हो जाता है। बहुत जिंदा तो बहुत ही कम पकड़े जाते हैं। तो वृक्षारोपण का मतलब क्या है? पेड़ों को लगाना, मैक्सिमम, अधिकतम पेड़ लगाओ। जिस तरह से आप अपने बर्थडे पे किसी को गिफ्ट करते हैं या अपने बर्थडे पे आप इतनी तरह की डेकोरेशन करते हैं, उसमें रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें छोटे छोटे प्लांट उपहार में देने चाहिए। और अपने जन्मदिन पर भी एक बड़ा पेड़ लगा दो कहीं भी अपने घर के आसपास, अपने गमले में, ताकि
अगर हर व्यक्ति इस तरह से पेड़ लगाता रहेगा, हर बर्थडे पे हर व्यक्ति अगर पेड़ लगाता है, तो आप सोचिए 1 साल में कितने पेड़ लग जाएंगे। और उससे प्रदूषण में भी कमी आएगी। बारिश जो है वो भी पेड़ों की वजह से ही होती है, क्योंकि पेड़ों के अंदर जब एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो पानी निकल जाता है। एक्स्ट्रा पानी जब वो पेड़ों के अंदर आ जाता है ज़मीन से, तो पत्तों के माध्यम से, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से पानी जो है इवेपोरेट होता जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक पैराग्राफ आप लिखेंगे, तीनों क्लास के बच्चे। प्रत्येक वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है हमारे यहाँ पर। वन महोत्सव का मतलब है वृक्षों का लगाना, वृक्षों का बोना। तो जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, वो तो कम नहीं होने की है, लेकिन जितने पेड़ हम काटते हैं उतने पेड़ हम और लगाते भी जाएं, तो सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जितने पेड़ कट रहे हैं उतने पेड़ नए लगाए जाएं। हम भी उसमें अपना योगदान दें, व्यक्तिगत रूप से योगदान दें, तो ये कभी भी प्रदूषण की समस्या बढ़ नहीं सकती। चिपको आंदोलन भी आपने सुना होगा, जो श्री सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन इस क्षेत्र में आज भी सक्रिय है, आज भी काम कर रहा है। चिपको आंदोलन आज भी चल रहा है। वन जो है हमारी संपत्ति है, हमारे देश की संपत्ति है। इससे हमें ना केवल लकड़ी मिलती है, तरह तरह की औषधियाँ भी मिलती हैं। तो अगर ये वन कटते जाएंगे तो जो आज हम एलोपैथिक, होम्योपैथिक इलाज करते हैं, उनमें जो ये जड़ी बूटियाँ होम्योपैथिक में यूज़ होती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। फिर आप केवल एलोपैथी पर ही निर्भर करोगे। एलोपैथी के बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन होम्योपैथिक जो दवाई होती है उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो वन महोत्सव हमारे देश में इसलिए मनाया जाता है ताकि इस समस्या को बढ़ने से रोका जाए। प्रतिवर्ष जुलाई अगस्त के महीने में सरकारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में वृक्षारोपण किया जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं वनों से वायु है। वनों से वायु है का मतलब वन हमें ऑक्सीजन देते हैं और वायु से हम हैं। और अगर ऑक्सीजन नहीं है तो हम भी नहीं हैं। ऑक्सीजन की कमी होने से हम भी नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर। और पृथ्वी ही ऐसा एक ग्रह है जिस पर ऑक्सीजन उपलब्ध है, जीवन उपलब्ध है। और ये हम सबका व्यक्तिगत परम कर्तव्य है कि हम इस समस्या का समाधान मिलकर करें और प्रतिवर्ष अपने जन्मदिन पर एक पेड़, कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाने का संकल्प लें। थैंक यू क्लास। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको आइडिया दिया है कि इस तरह से लिखना है। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। मेन क्या है? प्रदूषण की समस्या को कम करना। ठीक है, थैंक यू।